डेमोक्रेसी की आखिर ताकत क्या है? आपका वोट। लेकिन क्या आपके वोटर आईडी में आपका नाम बिल्कुल सही है? क्या वोटर आईडी लिस्ट में आपका नाम अपडेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को इंश्योर करने के लिए लेकर आता है SIR, जिसे हम कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि ये बात इंश्योर करता है कि हर इंडियन सिटीजन जो कि गुजर चुके हैं या फिर नए वोटर्स जो कि अब वोटिंग देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पहले तो जो गुजर चुके हैं उनका नाम लिस्ट से हटाया जाए और जो नए वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट में शामिल किया जाए। और इस बात को इंश्योर करने के लिए कमीशन हर घर पर डोर टू डोर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके पास जो भी सिस्टम है उसमें ज़ीरो एरर देखा जाए। बड़े पैमाने पर माइग्रेशन, मिसाल के तौर पे रूरल टू रूरल माइग्रेशन जो अक्सर ख़वातीन करती है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिजेस, या रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो अक्सर लोग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या इंटरसिटी माइग्रेशन जो कि अक्सर फैमिलीज करती है फॉर द पर्पस ऑफ वर्क प्लेस ट्रांसफ़र। और अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ हर साल नए वोटर्स ऐड होते हैं बिकॉज दे रीच द एज ऑफ 18, या बाज़ औक़ात बहुत सारे अफराद का नाम डिलीट कर दिया जाता है बिकॉज दे डाई। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस है, हर महीने हर दिन अपडेट होता रहता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट देम एंड दिस इज़ वाई SIR एग्जिस्ट। SIR इस प्रोसेस को री-वेरीफाई करता है और जो भी एलिजिबल सिटीजन है दे मेक श्योर दैट दे सिक्योर द वोटिंग राइट्स ऑफ देम, यानी देश का हर नागरिक अपने इस वोटिंग राइट से महरूम ना रहे और इसका कोई भी डुप्लीकेशन ना रहे। तो क्या आपका नाम इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में आता है? तो आज का ये लीगल एडवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर मबनी है जो है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट रेशमा काकड़े साहिबा। आइए उनका अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाइस्ता, इससे पहले कि हम सवालों की बौछार मैम पे करें, आइए सवालों को एक बार अपने व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट कर लें। ओके। SIR दरअसल है क्या और क्या इससे पहले भी इंडिया में ये हुआ है? SIR की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके नताइज हासिल करने से हमें एज ए सिटीजन क्या बेनिफिट्स हैं? इसकी तैयारी कैसे करनी होगी और इसका प्रोसीजर कैसा है? फॉर्म्स कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, इसकी मुद्दत कितनी है? ये कौन सी कैटेगरीज के लिए ज़रूरी है? अगर 2002 की लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो क्या करना है और हमें इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है? अगर नाम लिस्ट में नहीं आया तो क्या हम सिटीजनशिप से बाहर हो जाएंगे? कोर्ट से कैसे मदद हासिल कर सकते हैं? वो अफराद जिनके नाम की स्पेलिंग गलत है वो क्या करें? और वो जिनका पहले नाम कुछ और था, कन्वर्शन के बाद नाम तब्दील हो गया हो, तो वो खुद को लिस्ट में कैसे तलाश करे? क्या EC के लिए ये मुमकिन है कि वो हर दरवाजे नॉक कर पाए और क्या फैमिलीज के लिए पॉसिबल है कि वो उस वक्त मौजूद हों जब SIR हो रहा हो? क्या नाम ना आने वालों को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? 18 साल के बाद इंडियन वोटिंग्स दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग मैंडेटरी एक्सरसाइज तो नहीं है। अगर किसी ने अब तक वोटर्स कार्ड नहीं बनाया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैम, सबसे पहले एक तो हम अपने नाज़रीन को भी हम बताना चाहेंगे कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही निहायत ही ख़ास है। इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ अपने तक नहीं रखिएगा, अपनों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यहाँ पर होने वाली हर गुफ्तगू आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि SIR जो है, क्या ये पहले भी इंडिया में हो चुका है या ये अब हो रहा है, और इसके असल मायने क्या है, क्यों हो रहा है? साथ ही साथ इसको लेके जो है पब्लिक में एक कुछ तबका जो है वो बहुत पैनिक में है, कुछ जो है गफलत में है, कुछ इत्मीनान में है और कुछ को लग रहा है कि ये तो बस होता ही है। तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। तो ये SIR जो है, पहले मैं ये बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली है क्या। जी। SIR जो है ये एक मतलब बाय डेफिनेशन इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं और ये बेसिकली गवर्नमेंट इसे कहती है कि अपडेट कर रहे हैं हम इलेक्टोरल रोल। जी। जो इलेक्शन जो वोटर्स लिस्ट है हम इसको अपडेट कर रहे हैं। जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको नाम उनका निकाल दिया जाता है। जो लोग 18 साल के अब हो गए उनका नाम ऐड किया जाता है। और अगर जो लोग जैसे कि
मतलब उनकी शादी हो गई या कुछ उन्होंने नाम ट्रांसफर ले लिया या सपोज सिटीजनशिप छोड़ दिया, तो वो सारी चीज को भी जो है अपडेट किया जाता है। यानी जो एनआरआईज हो गए या उन्होंने सिटीजनशिप छोड़ दी, तो उस तरीके से ये पूरा जो है अपडेट मतलब उस तरीके से ये अपडेट कैरी आउट किया जाता है। अब ये तकरीबन 12 से 13 बार पहले भी हो चुका है। अच्छा, हाँ, ये पहली दफा नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार मतलब पहले 13 बार हो चुका है ऑलरेडी है। लेकिन अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको इतना ह्यू एंड क्राई इसके ऊपर क्यों किया जा रहा है? जी। तो बेसिकली आई वुड रैदर कोट जो ऑपोजिशन पार्टीज़ के बहुत लोगों ने इस चीज़ को जो है एक तरीके से बताया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को स्पेशली इस एसआईआर में जो है टारगेट किया जा रहा है। अच्छा। और काफ़ी हद तक बहुत सारे जो बंगाल में आप देख रहे हैं जैसे एसआईआर कैरी आउट हुआ, उसमें जो 7.5 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोगों का नाम जो है निकाल दिया गया था। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमने डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर नहीं किए होंगे, इसीलिए नाम निकाला होगा जो भी वहाँ के लोग हैं जी। और या फिर जो है क्योंकि इतनी फास्ट, बिकॉज इलेक्शंस नज़दीक थे बंगाल में जी, तो और एआई का यूज़ किया गया था। अच्छा। तो इसीलिए काफ़ी हद तक जो है लोगों का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर स्कैन भी नहीं हुआ था, इस वजह से भी काफ़ी लोग पैनिक हो गए और कि हमारा नाम जो है वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है। जो लोग जिंदा है उनको भी मृत घोषित करके उनका नाम डिलीट किया गया है। तो ये सारी सिचुएशन जो लोगों के थ्रू जहाँ स्टेट्स में ऑलरेडी एसआईआर कैरी आउट हुआ है, ये सिचुएशन सामने आने की वजह से लोग जो है आज डर चुके हैं जी। और ये डरने की सिचुएशन है क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सिस्टम फ्लॉड है। ईसीआई जो है एक तरीके से सिस्टम इतना मे बी अपग्रेड होगा या अपडेट होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन फिलहाल जो है हमको एज अ पर्सन उस चीज़ से कॉन्शियस होना चाहिए हमको कि हम क्या पेपर्स फाइल कर रहे हैं, हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हर शख्स को अपनी एक फ़ाइल बनानी चाहिए। जो भी शख्स अपने घर में है जो पढ़ा लिखा है खास करके, वो कोशिश कीजिए कि आप हर एक बंदा जो आपके घर में है उसकी एक एक फ़ाइल बनाएं जी। और आपके जितने भी नेबर्स हैं या आपके फैमिली वाले रिश्तेदार रिलेटिव्स उनकी भी फाइल बनवाएं। 18+ वाले जितने भी हैं वो सारे फाइल्स बना कर रखें, फाइल्स बना के रखें। और एक डॉक्यूमेंटेशंस जो अभी मैं इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंटेशंस आप इन लाइन करके एक फाइल बना के रखिए। इससे ये आसानी होगी कि बीएलओ भी इजीली काम कर सकता है और इंशाल्लाह जो लिस्ट आएगी उसमें हमारा नाम जो है वो इंक्लूडेड ही रहेगा, हमको कहीं डिलीट जी। और एंड मोमेंट पे पैनिक मोमेंट नहीं हो जाए, पैनिक मोमेंट ना हो जाए। तो मेन जो एसआईआर का जो है यही है कि आपका नाम डिलीट ना हो, आपका नाम इंक्लूडेड रहे। और ये पहले भी हो चुका है, ये आगे भी होता रहेगा। और पर ये है कि ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है लिस्ट प्यूरिफाई हो। इनसे ये भी कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि जो इमिग्रेंट्स है जी, इमिग्रेंट्स या माइग्रेंट्स है, जो ये लोग कह रहे हैं कि सपोज बंगाल से बांग्लादेशी जो आ जाते हैं या सपोज बॉम्बे में भी क्यों ना आए या कहीं भी, तो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट शायद कर रखा होगा इंडिया को, तो वो वोटर लिस्ट में जो है उनका नाम इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस इन्होंने मांगे। अगर वो डॉक्यूमेंटेशंस आप फुलफिल नहीं कर सकते तो आपका नाम जो इंक्लूड नहीं होगा। और इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये फिर क्वेश्चन जो है सिटीजनशिप पे आएगी जी। तो ये आज शायद एसआईआर इस तरीके से खुल के नहीं बताया जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक ये आखिर में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वोटर कार्ड बनने वाला है। ओके। और वो जो वोटर कार्ड है वो आपका शनाख्ती कार्ड हो जाएगा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। जी। अभी हाल फिलहाल तो पासपोर्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वोटर कार्ड जो है हो सकता है कि इवेंचुअली आपका वोटर कार्ड ही आपको पासपोर्ट इशू करवाए। अच्छा, यानी इसकी जो है अहमियत इतनी ज्यादा हो जाएगी। जैसे फिलहाल हम जो है आधार वगैरह से काम चला रहे हैं, हर चीज लिंक होगी। आपका जो ऐप है जैसे ECI नेट ऐप है, हर शख्स ने ECI नेट ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए और आपका जैसे ही नाम अपडेट हुआ, अपलोड हुआ, तो आपका नाम पूरा दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैम यहाँ पे तो आपने बात करी कि एसआईआर बेसिकली होता क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एज एन इंडियन हमारे लिए। अब जिस तरह से आपने ये कोट किया कि हर एक सिटीजन को जो 18 साल का हो चुका है उसे अपनी एक पूरी एक मुकम्मल फाइल बना के रखनी चाहिए, तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड टू बी इंक्लूडेड इन दिस फाइल? तो यहाँ जो आप एन्यूमरेशन फॉर्म है उसके साथ या फिर आप अगर वेबसाइट पे जाओगे voters.nic.eoi.government.in, ये वेबसाइट पे आपको
12 डॉक्यूमेंट्स मेंशन करके दिखाया जाएगा। तो ये जो मेंशन डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है, फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट आईडी कार्ड या गवर्नमेंट जैसे पेंशन हो गया, LIC हो गया, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे तकरीबन 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीचे लिस्ट किए हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा, ठीक है, तो वो इस वैलिड प्रूफ माना जाएगा और आपका नाम जो है इजीली मैप भी हो सकता है और इंक्लूड भी हो सकता है थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स। तो आपको कोई भी ये 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। ओके, तो ये तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स, आपने कहा 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, और 12 के 12 ही इंपॉर्टेंट हैं या इनमें से एक या दो जो है आपके लिए वो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका पासपोर्ट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास हुआ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी वोटर्स आईडी या जो ड्राइविंग लाइसेंस बोलो, ये लोग ये सब भी लगा रहे हैं, पैन कार्ड लगा रहे हैं, ये सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में यूज हो सकता है। लेकिन ये जो है ये मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट जो है ये 12 डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, या आपको गवर्नमेंट से कोई पेंशन आती है या पेंशन बेनिफिट है, या कोई भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से आईडी कार्ड पुराना मिला हुआ है, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होगा। अच्छा, इसके ऊपर आपको लिखा हुआ है कि ये लिस्ट जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है मतलब इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स जो है उन आप लगवा सकते हैं। मतलब सिर्फ 12 डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके मुताबिक यूज कर सकते हैं, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने आपको इशू किया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर वो लगा सकते हैं तो आप लगाइए, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ओके मैम, ये तो आपने बता दिया कि ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर आई एम श्योर जब हम एक मामूली सा जो हमारा एक पासपोर्ट होता है उसे बनाने जाते हैं तो उसमें भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो होते हैं वो वैलिड सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन जब ये SIR की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए खासकर वो अफराद जो कि थोड़े बहुत अभी भी पैनिक में चल रहे हैं, मे भी शायद उनको पता नहीं कि वो किस तरीके से अपना नाम ढूंढें या किस तरीके से अगर उनका नाम आया नहीं आया, इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे मैसेज के पास हैं। तो हमें ये बताइए कि इसकी तैयारी कैसे करें और इसका प्रोसीजर क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सब लोग ECI नेट ऐप आपको डाउनलोड करना है। अच्छा, ठीक है, दैट इज द इजीएस्ट वे टू सर्च इन्फॉर्मेशन एज ऑन टुडे। ओके, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप ECI नेट ऐप डाउनलोड कीजिए। ECI नेट ऐप पे आपको सबसे पहली बात तो आपको ढूंढना है आपका करंट वोटर लिस्ट में नाम। अगर जो 2024 का इलेक्शन है, आपको वो वोटर लिस्ट में आपका नाम ढूंढना है। ठीक है, अगर आपको वोटर लिस्ट में आपका नाम मिलता है, आपको एपिक नंबर जो है, करंट एपिक नंबर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपका जब एन्यूमरेशन फॉर्म आपको BLO देंगे, ओके, घर पे आके, तो वो घर पे आके आपको BLO एन्यूमरेशन फॉर्म में 3 बॉक्सेस है। जी, आपके पास फॉर्म है या हम दिखा सकते हैं? जी, तो ये एन्यूमरेशन फॉर्म जो है, इधर एनेक्जर 3 लिखा है, यहाँ एन्यूमरेशन फॉर्म लिखा हुआ है, 4 कॉलम्स दिख रहे हैं आपको। तो ये जो है, ये लेफ्ट वाला कॉलम जो है ये ऑलरेडी भरा हुआ है। ये राइट जो कॉलम है, इसमें आपको आपका करंट वोटर लिस्ट में जो आपका EPIC नंबर है, आपके मदर, फादर, और अगर आप शादीशुदा है तो आपके स्पाउस का EPIC नंबर जो है, वो पूरा डिटेल आपको इधर राइट वाले कॉलम में फर्स्ट भरना है। ये हर शख्स को भरना है। आपका करंट वोटर लिस्ट में नाम है तो ये हर शख्स को जो है ये वाला कॉलम भरना है। अगर आपका नाम नहीं है करंट लिस्ट में, या आप अभी रिसेंटली 18 ईयर्स हुए हो, तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है, वो अलग बात है। लेकिन आपको जो है, अगर आपका नाम है करंट वोटर लिस्ट में जो जनरल विधानसभा के 2024-25 की लिस्ट में आया है, तो आपको ये वाला कॉलम पूरा भरना है। आपकी फैमिली का नाम है तो इनका पूरा डिटेल्स भरना है। ठीक है, अब ये लेफ्ट में जो डिटेल है, ये है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द लास्ट SIR। सपोज आपकी मम्मी का नाम जो है वो 2002 की लिस्ट में आया है, आपका तो नाम नहीं आया है। अगर आप 2002 में 18 इयर्स नहीं थे तो आपका नाम तो नहीं आया होगा 2002 के लिस्ट में। तो अगर आपकी मम्मी का आया है, फादर का आया है, ग्रैंडफादर का आया है, या ग्रैंड मदर का। अब ये ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर मतलब दादा दादी, नाना नानी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उनका किसी का भी नाम अगर आया है 2002 की लिस्ट में, तो आप ये वाला जो है कॉलम भरिए। ठीक है, ये वाला कॉलम भरिए और
फिर ये जो है नेम ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, तो फिर ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये आपके पेरेंट्स का इस तरीके से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये पेरेंट्स वाला फॉर्म मैंने बताया है, ठीक है, जो कि है करंट ये, और आपके जो मम्मी का नाम आएगा वो इधर आ जाएगा, और यहाँ जो है वो मम्मी के लिए ये साइड नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, या डैडी के लिए ये साइड नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम 2002 की लिस्ट में आया है। सपोज ये फॉर्म आपको भरना है, तो यहाँ सब डिटेल्स जो है वो हर शख्स को भरना है जिसका करंट वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो सब ये वाला फॉर्म, ये वाला साइड तो आप भरेंगे, ठीक है। ये वाला जो साइड है वो आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि आपका नाम तो 2002 की लिस्ट में आया ही नहीं है, तो ये आपके लिए साइड नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपकी मम्मी डैडी या आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जिसका भी नाम आया वो आपको ये साइड में भरना पड़ेगा, ये वाली साइड में, ठीक है। तो अगर आप 1987 या 2002 के बीच में का आपका बर्थ डेट नहीं है, जैसे आप 18 ईयर्स नहीं हो, 2002 के में आपका नाम नहीं है एसआईआर में, तो आपको फिर ये वाला जो है आपके जो भी रिलेटिव का नाम है वो ये वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है। और अगर आपका किसी का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपके रिलेटिव का भी नाम नहीं है, आपके कोई भी रिलेटिव का नाम नहीं है, तो आपको सिर्फ ये कॉलम भरना है, और जो 12 डॉक्यूमेंट्स है वो सारे 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट लगाना है, और उसमें भी कैटेगरी ऑफ पीपल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से आपको ये कॉलम भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक फाइल बना के BLO को सबमिट करनी है। तो मैम अब सवाल ये उठता है कि व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस, एंड ऑनलाइन इसे कैसे भरा जाए? तो कैटेगरी ऑफ पीपल, इसमें 3 कैटेगरी जो है गवर्नमेंट ने बताई है। एक है जो 1987 के पहले की पैदाश है जी, ठीक है, और एक है जो 2 दिसंबर 1987 से जो है 2004 की एक जो है कैटेगरी है, और फिर 2004 से अब तक की जो कैटेगरी है जिन्होंने 18 इयर्स अटेंड किया है, अच्छा, ठीक है। 18 इयर्स के बाद जो नीचे जो 17-16 है तो ऑब्वियसली वो तो वोट ही नहीं कर सकते, तो 18 इयर्स तक जिन्होंने अटेंड किया, तो ये 3 कैटेगरी है, ठीक है। अब मैंने जो पहले 12 डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे 12 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1987 की कैटेगरी में आते हो, ठीक है, और आपका लिस्ट में 2002 के नाम नहीं है, ठीक है, तो आपको आपका करंट लिस्ट में नाम है, 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन करंट लिस्ट में, लेकिन आप 1987 बॉर्न फर्स्ट कैटेगरी में, जी फर्स्ट कैटेगरी में, तो आपको जो है फॉर्म, उसमें आपको फर्स्ट वाला सिर्फ कॉलम भरना है, जैसे मैंने बताया, नीचे का जो है कॉलम नहीं आएगा, ठीक है, नीचे का कॉलम नहीं आएगा, और आपका 2002 में नाम नहीं है। अगर आपके कोई रिलेटिव जैसे आपके मम्मी डैडी अगर उनका नाम है वर्टिकल लीनिएज में 1987 की पैदाश, उससे पहले की पैदाश है, लेकिन फैमिली मेंबर में कोई भी अलाइव है, जैसे मम्मी डैडी या उनके कोई दादा दादी अलाइव है, तो आएगा नाम। अगर सपोज वो भी कोई भी अलाइव नहीं है, ठीक है, उनका भी नाम नहीं है, आपका भी नाम नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम आप भरेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो 12 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट जो भी है, जैसे पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो भी है उसकी एक फाइल बना लेंगे। ये हो गया 1987 वालों के, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी का। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है जो है 1987 से 2004 के बीच वाली कैटेगरी, इनमें से इनके पास भी अगर सपोज करंट लिस्ट में नाम है तो वही फर्स्ट कॉलम भरेंगे, ठीक है, राइट वाला, ठीक है। और अगर उनकी फैमिली में से अगर किसी के पास किसी का नाम है 2002 में, तो आपको जो है वो सपोज उनका 2002 में नाम नहीं है तो वो लेफ्ट वाला जो कॉलम है नीचे का वो उनका ब्लैंक रहेगा, और राइट वाला जो कॉलम है रिलेटिव का, ठीक है, जो वर्टिकल लीनिएज में आते हैं, उनका नाम जो है वो डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से उनकी जो है इजीली मैपिंग हो जाएगी। सपोज उनका भी नाम नहीं है, उनके भी फैमिली मेंबर का नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, तो अभी आप करंट लिस्ट में जो है नाम वो डालेंगे, नीचे का दोनों ब्लैंक होगा, एम्प्टी स्पेसेस, और फिर आपका डॉक्यूमेंट में क्या इंक्लूड करेंगे, आपके पेरेंट्स का बर्थ प्रूफ, यानी बर्थ टू शो द लीनिएज। बर्थ प्रूफ में क्या आ गया, आपका पासपोर्ट आ गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ गया, या जो भी है 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट कोई भी है वो एक पेरेंट का, ठीक है, फादर या मदर,
उनका आप साथ में फाइल के लगा दीजिए Okay. और अपनी एक फाइल बनाइए, ठीक है। और इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपको भर के सबमिट करना है, ठीक है। अब आ गई थर्ड कैटेगरी, जो कि है 2004 से अब तक की कैटेगरी, जो 18 इयर्स अटेन कर चुके हैं, जी। ठीक है। तो उसमें भी अगर उनका नाम है करंट लिस्ट में तो वही फर्स्ट कॉलम भरेंगे, और उनके फैमिली में से भी अगर किसी का नाम है 2002 के उसमें तो वही है जो रिलेटिव का जो है राइट कॉलम आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट कॉलम है ये ब्लैंक रहेगा, राइट कॉलम में उनके रिलेटिव का नाम आ जाएगा नीचे के, और सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और इस तरीके से उनकी मैपिंग ईजीली हो जाएगी। अब और अगर सपोज उनके पास भी 2002 वालों के पास भी नाम नहीं है जी। तो 2004 वालों का, 4 वाले से 2004 के बाद जो जन्मे हैं उनके लिए दोनों पेरेंट्स के बर्थ प्रूफ इम्पोर्टेंट। उसमें एक पेरेंट का था, इसमें दोनों पेरेंट्स। जी। तो दोनों पेरेंट्स में से वही है पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और जो सारे 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, और आपका एक डॉक्यूमेंट। जी, इसमें एक चीज का इजाफा है, हमारा खुद का एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसमें भी एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, लेकिन एक पेरेंट का। हाँ, इसमें दोनों पेरेंट्स का, ठीक है। तो दोनों पेरेंट्स को और आपका एक डॉक्यूमेंट, उसमें एक पेरेंट को और आपका एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। और 1987 में जो है वो सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। वहाँ आपका, यहाँ पे एक पेरेंट और यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स का हिसाब। यस, इस तरीके से पूरा आपको सबमिट करना है लिस्ट, एक फाइल बना के, ठीक है। तो आप कह रहे थे ऑनलाइन कैसे करना है, तो इस तरीके से जो है ये ECI नेट, ये ECI नेट ऐप इस तरीके से दिखता है। ये ब्लू सर्कल है, इसके बीच में भारत का झंडा है, देख लीजिए आप लोग। ECI नेट ऐप, इसको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करके अगर आपको 2002 में अपनी फैमिली मेंबर का नाम ढूंढना है तो सर्च योर नेम इन द लास्ट SIR, ये ऑप्शन है राइट में येलो कलर में, ये ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ स्टेट लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टेट। जैसे ही आप सिलेक्ट स्टेट करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें जो भी स्टेट में आप रहते हो वो सिलेक्ट आपको करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसमें आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर आप थाने में रहते हो तो थाना सिलेक्ट कीजिए, मुंबई में रहते हो तो मुंबई सिलेक्ट कीजिए। अगर आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जानते हो तो आप असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंशन कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो पोलिंग स्टेशन तो मत मेंशन कीजिए, सिर्फ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मेंशन कीजिए। और अगर आप सीरियल नंबर, पार्ट नंबर जानते हो तो मेंशन कीजिए, नहीं तो आप सिर्फ आपका जो भी XYZ नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ एस्ट्रिक मार्क दिया हुआ है। तो सपोज मैंने इधर इसाक नाम डाल दिया, तो इसाक नाम के अगर कोई बंदे ने 2002 में वोट किया होगा तो सर्च पे डालेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंसी डालेंगे तो इजीली वो नाम खुल जाएगा। जैसे ही वो नाम खुलेगा तो इसाक नाम की सिमिलर स्पेलिंग या जो भी मिलती जुलती स्पेलिंग है, वो नाम के सारे बंदे जिन्होंने वोट किया होगा 2002 में, वो पूरे वोटर लोगों का नाम जो है आपको फ्लैश होगा, ठीक है। अब इसमें दूसरा एक और ऑप्शन है, इसमें सर्च योर नेम, फिर से आपको जाना है और आपको लिस्ट में, जैसे कि बिल्डिंग की लिस्ट होती है और आपको जो भी चौल में रहते हो या बिल्डिंग में रहते हो, वो बिल्डिंग या चौल की लिस्ट आपको चाहिए 2002 की, तो आपको इन लास्ट SIR ई रोल, इसके बाजू में जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक करना है। वो क्लिक करके आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। अभी आपने सपोज महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है। अगर आपने मुंबई सिटी सिलेक्ट किया और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आपको पता है, सपोज मैंने यहाँ उमरखाड़ी सिलेक्ट की और आपको पोलिंग स्टेशन मालूम है, पोलिंग स्टेशन मतलब आप कौन से एरिया में, कौन से जगह पे आपका घर था, तो अभी इसमें ये जो मैंने आपको लास्ट जो 2002 का आया लास्ट SIR रोल पे क्लिक करने बोला था इससे पहले, तो कुछ इस तरीके का बॉक्स खुलता है। अगर आपका नाम वाकई में है तो, अगर नाम है तो इस तरीके का बॉक्स खुलेगा और यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम दिखेगा। तो जैसे इसमें पोलिंग स्टेशन नंबर दिख रहा है 27 44 46 टंटनपुरा स्ट्रीट, और उमरखाड़ी आपका ये जो आपको ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है 20 उमरखाड़ी। अब वही चीज़ जो है आपको यहाँ डालनी है। जैसे आपने यहाँ उमरखाड़ी सिलेक्ट किया, इसमें जो पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम जो दिया है वो 27 44 46 टंटनपुरा स्ट्रीट दिया है। यही आपको यहाँ जाके पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम पे सिलेक्ट करना है। सेम चीज़ जो
यहाँ मिलेगी 27, 44, 46 टनटनपुरा स्ट्रीट। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया यहाँ और मैंने व्यू किया तो ये 2002 की लिस्ट खुल गई, 2002 की लिस्ट खुल गई आपकी। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो लिस्ट इतनी बड़ी है, 27 पेज की, 28 पेज की, हम नाम कैसे ढूंढेंगे? तो ये जो पार्ट सीरियल नंबर है इधर ना 624 लिखा हुआ है, पार्ट सीरियल नंबर, ये 624 जो है वो आपको यहाँ 624 पार्ट सीरियल नंबर ढूंढना है। ठीक है, 624 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ 624, ये देख रहे हैं 624 लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, शेख हसन मोहम्मद। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लिस्ट डाउनलोड करके रखनी है और इसका प्रिंट आउट लेके रखना है। अभी अगर आपको आपका नाम करंट वोटर लिस्ट में ढूंढना है, जो कि सपोज 2024 का जो इलेक्शन हुआ था जनरल विधानसभा का, उसमें आपको 2024-25 की लिस्ट में अगर आपको देखना है तो आपको सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास आपका EPIC नंबर मौजूद है तो आप उसको EPIC नंबर को यहाँ डालिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक EPIC नंबर डाला हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से EPIC नंबर से ये खुल जाएगा नाम। ठीक है, और अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है तो सर्च बाय डिटेल्स भी दिया हुआ है। आपके पास अगर एक्यूरेट डिटेल्स है तो ही ये सर्च बाय डिटेल्स पे खुलेगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है विद द इलेक्शन कमीशन तो ये आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो भी आपका जो है EPIC नंबर के बिना आपका करंट वोटर लिस्ट से पूरा नाम खुल जाएगा। उसके बाद अगर आपको आपके नियर बाय बूथ लेवल ऑफिसर से बात करनी है तो आपको बुक अ कॉल विद BLO करके आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास EPIC नंबर है तो आप EPIC नंबर डालिए, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो आप डालिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आई डोंट हैव बोथ पे क्लिक कीजिए और आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र सिलेक्ट कीजिए, अगर आप थाना से है या मुंबई से है तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। सपोज़ मैंने मुंबई सबब डाला, सिलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज़ मैंने अंधेरी वेस्ट क्लिक किया और पोलिंग स्टेशन नंबर जो इधर है, पोलिंग स्टेशन नंबर ये जो है ये इसमें आपको मिल जाएगा। वो आपका जो पोलिंग स्टेशन नंबर है वो जो भी करंट पोलिंग स्टेशन नंबर है, करंट एज इन जो आपका वोटर लिस्ट में अभी पोलिंग स्टेशन नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है। सपोज़ आपने ये सिलेक्ट किया, अगर आपका ये और आपने सबमिट किया तो आपको जो है इधर 4 ऑप्शंस देते हैं, नो योर BLO, नो योर ERO। सपोज़ आपने नो योर BLO क्लिक किया तो आपको इमीडिएटली आपके BLO की फ़ोटो दिखेगी और BLO से आप कॉल करके बात कर सकते हैं। मैम ये तो आपने हमें बताया कि इस तरीके से, और बहुत ही आपने जो है सुकून से, बड़े इत्मीनान से जो है हमें बताया, हमारे नाज़रीन को बताया कि हम किस तरीके से ऑनलाइन भी जा सकते हैं और अपने आप को सर्च कर सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम सब कुछ डाल रहे हैं या हमने जो है नंबर्स डाल के देख लिए, किसी और से करवा के देख लिए, लेकिन फिर भी हमारे नाम नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए? और साथ ही अगर कोई फॉरेनर्स हैं और जिनकी जो है जैसे शादी फॉर एग्जांपल जो है 2002 के बाद हुई है बट वो अभी जो है सिटीज़न हैं, तो उस लिहाज से उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आपका नाम कहीं भी दिख नहीं रहा है, आपका नाम अगर करंट लिस्ट में भी नहीं दिख रहा है जी, ना 2002 की लिस्ट में ना करंट लिस्ट में है, तो सीधी बात है कि आपको डिलीट किया गया है क्योंकि शायद आप वोट नहीं करते होंगे। अच्छा, तो डिलीशन में यानी वोटर्स कार्ड है लेकिन हमारा नाम उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि हमने वोट ही नहीं किया है, तो डिलीट कर देते हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको इस अगर वोटर कार्ड है जी, ठीक है, और आपका नाम नहीं है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियसली, लिस्ट डाउनलोड कीजिए जी। तो हर बिल्डिंग की लिस्ट आती है, तो बिल्डिंग की लिस्ट में अगर आपका फिर भी नाम नहीं है बिल्डिंग की लिस्ट में भी, तो सीधा सीधा है कि आपको फॉर्म नंबर 6 जो है वो आपको BLO से मांगना है अलोंग विद एन्यूमरेशन फॉर्म। ओके, ठीक है, और आपको आपका नाम डालना है। ओके,
ठीक है। Okay. एन्यूमरेशन फॉर्म में वही है कि आपका जो राइट कॉलम में है वो आपका नहीं आएगा डिटेल, आपके पेरेंट्स का डिटेल आ जाएगा, और नीचे अगर 2002 में आपकी फैमिली में से किसी का नाम है तो वो आ जाएगा। ओके, ठीक है, और आप फॉर्म नंबर 6 भर देंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप मैपिंग करेंगे। तो अगर आप सपोज NRI सिटीजन हैं, आप नहीं रह रहे हो यहाँ इंडिया में, या आप रिसेंटली गए हो, रिसेंटली आपको जॉब लगी हुई है, और आप रिसेंटली जैसे कि 2021 जो बहुत यंग लोग हैं जो अभी तक वोटर लिस्ट में आए भी नहीं है जी, ठीक है, तो आपको, और आप NRI बन चुके हो, तो आपको फॉर्म नंबर 6A जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ओके। तो इस तरीके, और आपको जो है उसमें भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वो सारा लगाना पड़ेगा, और इजीली आपका नाम आ जाएगा। Okay. अगर आपके नाम में करेक्शन है जी, या आपको किसी का नाम डिलीट करवाना है, या आपको ट्रांसफ़र लेना है, या आपको अपडेट करना है आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ के लिए एक ट्रांसफ़र फॉर्म, और वो जो है फॉर्म नंबर 8A कुछ आता है, तो उस तरीके से आप वो वाला फॉर्म भी जो है भर सकते हैं, और इसमें आपका अपडेट हो जाएगा, नेम करेक्शन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो मैम खुदा ना खास्ता अगर इस पूरे प्रोसेस के बाद और इनफैक्ट BLO को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के बाद, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से आपने बताया, ये करने के बाद भी खुदा ना खास्ता अगर किसी का नाम नहीं आता है तो वो क्या लीगल रेमेडीज़ अप्लाई कर सकता है? तो देखिए इसमें भी कैसा है, जैसे ही आपने BLO को फॉर्म्स सबमिट किए अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी एक रसीद ले लो। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट जो है ये BLO से बिना भूले लीजिए, ओके, क्योंकि कि हमने फॉर्म भरा है एंड आपको ये डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए हुए हैं। ओके, ठीक है, तो सारी चीज़ें आप, रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो रिसीट नहीं देता है तो आप आपका जो फॉर्म आपने लिया है उसमें आप वो प्रिंट ले लीजिए। ओके, ठीक है, क्योंकि वो आपको 3 बार आएंगे आपके पास, तो पहले जब फॉर्म आपको दे के जाएंगे तो वो फॉर्म का ऑलरेडी एक आप जेरोक्स लेके, पहले तो आप इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके। ठीक है, और फिर फाइनल फॉर्म भरिए। ओके, तो अब जैसे ही फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के आप उसका एक प्रिंट ले लीजिए, और प्रिंटेड कॉपी पे जो है वो उनके रिसीव सिग्नेचर्स ले लीजिए एक्नॉलेज करके। ओके, ठीक है, कि BLO ने एक्नॉलेज किया है कि जी, मैंने आपसे फॉर्म रिसीव किया अलॉन्ग विद सो एंड सो डॉक्यूमेंट। जी, ठीक है, जी। मोस्टली तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी देते हैं, कभी आपको उन्होंने नहीं दिया तो इन केस, इन केस तो वो आप उनसे इजीली ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपने ये सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, उसके बाद भी गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, आपका नाम नहीं आता है कोई वजह से, जी, ठीक है, क्योंकि हमने तो- देखा है आज सोशल मीडिया पे भी आप देखें तो बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं जी। वो ट्वीट करते हुए नजर आ रही हैं कि मेरा नाम नहीं है। वो अफराद जिन्होंने कल तक बड़े बड़े लॉरेट थे और क्या क्या अवार्ड्स उठाए थे, उनके नाम भी जो है वो नहीं है, तो ये तो बड़ा पॉसिबल सा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मोहम्मद शामी जो इंडियन क्रिकेटर है, इनफैक्ट इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, जी, उनका नाम नहीं आया है। फिर अमर्त्य सेन जो है नोबेल लॉरिएट है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने काफ़ी नाम इंटरनेशनली इंडिया का काफ़ी ऊंचा किया, उनका नाम नहीं आया। जी, इसलिए काफ़ी डरने की बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपना प्रॉपर क्या होना क्या चाहिए। ऐसी जी। हस्तियां जो हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन में जो है कुछ फ्लॉड हो सकता इनफैक्ट है? मैं आपको और एक एग्जांपल जी। दूंगी, तो कैलकाटा हाई कोर्ट के जो जज है, मुंशी रह चुके हैं, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, जी, 7 साल उन्होंने हाई कोर्ट जज वो रह चुके हैं, मुंशी साहब, उनका नाम नहीं आया है वेस्ट जी, बंगाल में। तो जी, ये जी, आप जी, जिन्होंने प्रेसिडेंट के सामने स्वेरिंग ली है, ओथ लिया हुआ है, जी, ठीक तो है, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से किसी ह्यूमन एरर है या AI एरर है, हम नहीं जानते, अगर उस वजह से नहीं आया तो ये तो हमारी आम सी जनता है, हम तो जी। बड़े आम से इंसान हैं, अगर हमारा नाम नहीं आया तो फिर तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट इसमें? क्या करेगी? जी, जी, तो जो है इसमें रेमेडी है, इसकी जो रेमेडी है कि 3 लिस्ट निकलेगी। ठीक है, 3 लिस्ट ये निकलेगी। पहले एक निकलेगी ड्राफ्ट लिस्ट। जी, ठीक है, अब ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम निकलेगा, उसमें अगर सबसे पहले तो कोई भी माइन्यूट सी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो आपको BLO जो है वो नोटिस भेजेगा कि Okay. आपके फॉर्म में या आपके डॉक्यूमेंट में ये डेफिशिएंसी है, इसको आप पूरा कीजिए। आपको वो समन करेगा, आपको उस तारीख पे, उस वक्त पे आपको वहाँ मौजूद रहना है, और आपका जो डॉक्यूमेंट है या आपका जो भी मिस्टेक उन्होंने बोला है वो आपको वेरीफाई करके उसको करेक्ट जी, करवाना है। बिल्कुल मिस नहीं करना है जी, उस डेट को। जी, उस डेट को मिस नहीं करना है, जी। आपको एक नोटिस आएगी। जी, अब ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है, और आपका अगर आपको एरर है और डेफिशिएंसी है तो आपको ऐसी नोटिस आ जाएगी। अगर सपोज आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, जी, तो ये फिर सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग है। इस सिचुएशन में फिर आपका है कि आपको इंक्लूड ही नहीं किया है वोटर लिस्ट में। ओके, ठीक है, नाउ देन ईदर यू आर डिलीटेड बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। 3 Okay. रीजन क्या हो सकते हैं?
आपके घर में BLO आया है, आप एब्सेंट हो, आप नहीं हो, अच्छा ठीक है, आप कहीं ट्रांसफर हो गए हो, जी, ठीक है, या आपको डेथ मान के डेड, ठीक है, Okay. मृत घोषित करके उसको डिलीट किया गया है, ओके ठीक है। अब अगर मृत घोषित करके डिलीट किया है तो आप जिंदा हो, आपको बताना है, जी, ठीक है। जी, और अगर आप एब्सेंट हो, एब्सेंट नहीं थे वो, लेकिन आपको फिर भी आपका जो है नाम नहीं है, तो भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आप बता सकते हो कि मैं एब्सेंट नहीं था। और अगर आपने ट्रांसफ़र लिया है, ठीक है, तो जो भी जगह पे है से है, आपको आके वो उनको सेटिस्फाई पर करना करना पड़ेगा। है। जी, तो आपके लिए प्रोसीजर ये है कि पहले तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास, ठीक है, DM जो है एरिया का, उसके पास आपको मुझे इंक्लूड किया जाए वोटर लिस्ट में, जी, ठीक है। अगर आप डेथ नहीं हो, डेड नहीं हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे मृत्यु घोषित कर दिया है, मुझे जो है आई एम वेरी मच अलाइव, जी, और मेरे ये सारे फॉर्म्स जो है सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट्स है, ये वेरीफाई किया जाए और मुझे इंक्लूड किया जाए, ओके, जी। ठीक है। तो ये हो गया। अब और या जो भी मैंने बाकी जो रीजंस बताए कि मैं जी, एब्सेंट नहीं हूँ या जी। मैं इधर ट्रांसफ़र लिया हूँ, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ों में आपको जो है DM को यानी कलेक्टर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ये चीज़ को। ओके, उसके बाद आपका फिर एक और लिस्ट निकलेगी, ठीक है। वो लिस्ट में जो है वो फाइनल लिस्ट होगी, ओके, वो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आता है, ठीक है, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपका नाम आके उधर बाजू में एडजुडिकेशन का रिमार्क आता है, अच्छा, उसमें भी एडजुडिकेशन का रिमार्क आ सकता है, वो भी सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। ओके, एडजुडिकेशन का रिमार्क है तो मतलब आपका फॉर्म जो आपने भरा या आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसमें क्योंकि मोस्टली ये AI यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें AI के द्वारा कुछ लॉजिकल डिफरेंस निकाला गया होगा, ओके, तो वो कोई लॉजिकल डिफरेंस है, वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ओके, Okay. ठीक है। दैट वी नीड टू बहुत फाइंड important है, yes. आउट, यस, कि मिसाल के तौर पे दादा और पोते की एज में जो है 20 साल का ही फर्क बता रहा है, तो जी। ये लॉजिकल डिफरेंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। सॉल्व किया जाए जी। तो ये जो है आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आपका बर्थ प्रूफ है या आपका स्कूल, ये आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर DM को लगता है जी, कि ये जो है आप बोल रहे हैं ये सही है, तो वो ऑर्डर आपके फेवर में वैसा आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये बचता है कि आप उसके लिए अपील में जाएं इलेक्शन कमीशन में, ओके, ठीक है जी। फिर इलेक्शन कमीशन वाले जो है वो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, फिर आपका वहाँ से ऑर्डर निकलेगा। फिर अगर वहाँ से वाकई जिंदा है या नहीं, जी, जी। तो फिर वो अगर उनको भी लगता है कि आप वाकई में ये जो आप कह रहे हैं ये सही है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है, तो वो ऑर्डर देंगे आपके फेवर में। अगर उन्होंने भी आपके फेवर में ऑर्डर नहीं दिया जी, तो फिर आपको एक प्रॉपर रिट पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, ये बोलते हुए कि इस तरीके से, और उसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी बनानी पड़ेगी और जो है आपको केस लड़ना पड़ेगा। जी, जी, अगर जी, आप समझ रहे हैं ये जी, डॉक्यूमेंटेशन जी, अगर बिल्कुल। सच बराबर सही में, आपने जी। नहीं किया तो ये पूरा प्रोसीजर जो है आपको इसको गो थ्रू करना यू पड़ेगा। हैव टू बेयर द जी। पेशेंस ऑफ दिस Yes. प्रोसीजर। एग्जैक्टली, और इसमें वकील जी, और हर चीज का खर्चा आएगा आपको। जी, और सबसे बड़ी बात कि अगर आप एक लीगल एडवाइस एक एक्सपर्ट से ले रहे हैं, जिस तरह हम जो है मैम का यहाँ पर बहुत हमने वक्त भी लिया है, वो बड़े पेशेंटली हमें बता भी रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक नागरिक, हर एक शहरी के लिए। तो ये प्रोसीजर्स अगर आपको सुनने में इतने लंबे लग रहे हैं तो आप ये बस सोचते रहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ वर्स्ट इन केस अगर हो रहा है तो डरने की बिल्कुल बात नहीं, हमारे पास लीगल प्रोसीजर्स मौजूद Available है, जी। हैं और आप उसका जो है भरपूर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि इतना प्रोसीजर जाने से पहले आप जो है आपके डॉक्यूमेंटेशंस और जो हमने बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल, किया है, इसके लिए मोहतात हो जाएं, जी। इसके लिए जो है आप तुंधी से काम करें, इसमें कोई गफलत नहीं बरतें, जी। वरना आगे आने वाले दिन जो है वो बिल्कुल। बहुत ही टीडियस होने Tedious वाले होने वाला है। जी। मैम, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आई गेस अवाम भी जो है इससे हमने देखा है, हमारे पास 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे प्रूफ के, हमें जो लगता है कि हमारा प्रूफ है, लेकिन हर डॉक्यूमेंट में हमारा या तो नाम गलत है, माँ बाप के नाम की स्पेलिंग जी। गलत आ रही है, या ऐसे कुछ और हमारे यहाँ अफराद हैं कि जो कन्वर्ट हुए हैं, इनका जी। नाम पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो इसकी वजह से भी बहुत कन्फ्यूजन मिलती है। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स का लेकर हम कहाँ जाएंगे अगर हमारा नाम बिल्कुल वैसा नहीं है? तो देखिए कैसा है कि जैसे आपने बोला कि अगर नाम गलत है, जी। देयर इज अ करेक्शन इन द नेम, जी,
और आपके कोई भी फैमिली मेम्बर का नाम, ये तो उस वक्त जब 2002 में एसआईआर हुआ तो उस वक्त भी काफ़ी नाम जो है वो इनकरेक्ट हुए हैं और वो सारे नाम इनकरेक्ट वे में ही अपलोड हुए हैं जी लिस्ट में। जी। ठीक है, जब आप अभी देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि ये नाम जो है ये इस तरीके का नहीं है, इन्होंने जो है रॉन्गली मेंशन किया, क्योंकि कई बार बीएलओ जो है वो खुद फॉर्म भरते हैं और वो लोग स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते थे। जी। तो उस वक्त ऐसा हुआ है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि पहले तो ये समझिए कि 2002 में अगर आपके कोई भी वर्टिकल लीनिएज का नाम है तो उसको उसी तरीके से भरिए, जैसा है वैसा ही। एग्जैक्टली। गलत नाम है, गलत नाम भरिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि आपको मैपिंग करवानी है अपनी। जी। अगर आपने वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नाम गलत भर दिया जी, या आपने नाम सही चक्कर करने में आपने अगर आपका प्रेजेंट नाम उनका भर दिया प्रॉपर वे में, तो आपकी मैपिंग नहीं हो पाएगी। जी। तो जो भी नाम है जिस तरीके से है लिखा गया उस तरीके से आप उसको भरिए और आपकी मैपिंग करवा के लीजिए। ओके। ठीक है, बाद में आपके पास जो फॉर्म आता है फॉर्म 8A, उसमें आप जो है करेक्शन करवा सकते हैं। वो आप बाद में जो लेटर ऑन जब आपका नाम अपलोड हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा फाइनल लिस्ट में, तो उसमें तब आप उसके बाद जो है ये करेक्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हाल फिलहाल भी जो है अगर अभी भी आपका वोटर लिस्ट में नाम गलत है तो अभी आप जाके जो है आपका फॉर्म 8A भर के आप आपका करंट लिस्ट में नाम करेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो यानी इसमें जो है अगर आपके नाम की स्पेलिंग के लिए आपको जो लग रहा है, तो मैम ने यहाँ पर बड़ा अच्छा बताया कि फॉर्म 8 करके जो है वो आप जाके भर सकते हैं। जो आपकी सही स्पेलिंग है, आप बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी जो स्पेलिंग है उसी के साथ जो है आप उसको मैच कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, कोशिश कीजिए कि आपका जो है बर्थ प्रूफ या आपका पासपोर्ट उसी से जो है आपका नाम मैच होना चाहिए, बिकॉज अच्छा, पासपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जिसका नाम जो है वो वैसा ही यूज़ करेगा तो वो आगे भी आपको मतलब यूजफुल हो जाएगा। जी, जी। कन्वर्जन जैसे आपने कहा, कन्वर्जन अगर जो है किसी ने कन्वर्ट किया है अपने आप को और उसका नेम का जो गज़ेट है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, कन्वर्जन की सनद, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसकी एक फ़ाइल बनाइए। ठीक है। अच्छा। हाँ, और आपको जो है अगर आपने कन्वर्जन वो भी है कि आपने कब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अगर आपने इसको 1987 के पहले ही किया, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रहने चाहिए। ओके। और आप अगर नहीं है डॉक्यूमेंट और आपका 2002 में नाम ऑलरेडी आ चुका है जी, तो आपको वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और उसी तरीके से मैपिंग करवा के ले लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ओके। ओके, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए बेसिकली कि जब तक आपको बीएलओ खुद नहीं पूछ रहा है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर बीएलओ आपसे पूछ रहा है तो आपको फिर आपका जो सनद है, आपका गज़ेट है, नेम गज़ेट, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो पुराना कोई प्रूफ है कि मेरा नाम पहले ये था 1987 के पहले, ठीक है, या 2002 के पहले ये जो नाम था ये था और ये सारे प्रूफ है या मेरी फैमिली के ये प्रूफ है, वो आपको दिखाने पड़े। अच्छा। ओके। तो बेसिकली अगर किसी ने भी कन्वर्ट किया है तो आपका जो है नेम गज़ेट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, सनद बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली जो है यहाँ से जामा मस्जिद से मिल जाती है या आपने जिस भी मौलाना के पास से करवाया है तो वो सनद आप आपके पास रखिए कि आपने आपका XYZ नाम जो है वो नाम चेंज करवा के ये किया है। क्योंकि अगर आपने वो नाम चेंज करवा के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स पे जो करंट डॉक्यूमेंट्स है उस पर अगर आप वही ये नाम यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। जी। मैम आखिर में सवाल ये है कि ओवरऑल लोगों में ये अफवाह कहे या मिस इन्फॉर्मेशन कहे या लोगों की हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में रिसर्च कम है, तो ये कहा जाता है कि अगर SIR में नाम नहीं आया तो हमें उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। तो ये बात कहाँ तक सच है, इसकी हकीकत क्या है? जी, तो देखिए ये इसकी हकीकत यही है कि अगर वोटर लिस्ट जैसे अभी पहले का जो वोटर कार्ड है वो सिर्फ एज एन आइडेंटिटी प्रूफ यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के जो वोटर कार्ड के लिए इतना जो रिसर्च किया जा रहा है, जैसे आपका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब मांगे जा रहे हैं या आपको देने पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी है या जो रूलिंग मतलब इस एक रूलिंग पार्टी का एक तरीके का एजेंडा है कि ये जो NRC या जो CAA जो लगाना चाहते हैं, जो या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को नाम डिलीट करना चाहते हैं, ये जो इनका बोलना है
ये कहीं ना कहीं हद तक जो है ये काफी हद तक सही भी हो सकता है, जी, हो सकता है। जी। इट इज स्टिल ऑन द Not सरफेस, clear. नॉट क्लियर, बट हमको हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो क्लियर रखना है, बिल्कुल। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो है ऐसी कोई नौबत ना है, ठीक है। और हम अपनी जो लड़ाई है मैंने आपको तो बताया है लीगल रेमेडी, सेल्फ सफिशिएंटली मैंने लीगल रेमेडी भी बताया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाके आपको पहले जो है या ईसीआई डीएम के पास जाना है, फिर ईसीआई के पास जाना है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। उसके बाद भी अगर आप प्रूव नहीं कर पाए सिटीजन, तो बिकॉज आपका जो वोटर कार्ड है जो ये सिटीजनशिप कार्ड नहीं है राइट नाउ, लेकिन ये हो सकता है कि that is a probability that later on it can be used as a citizenship card, ठीक है। कि और बेसिकली जो एक्ट है, ठीक है, जो आरपीए एक्ट है वो सीधा यही है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप वोट कर सकते हो, जी, नहीं हो तो नहीं कर सकते, तो नहीं हो तो नहीं। तो द मोमेंट यू आर अ डाउटफुल सिटीजन देन यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो फिर लोग इसको जो है उस तरीके से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द बैकडोर टू इट। तो इसीलिए हमको जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज जो है वो क्लियर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जो है इन डेप्थ इन लीगल रेमेडीज को बताया। और इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चक्करों से बचना चाहते हो तो बेसिक अपना डॉक्यूमेंटेशन अपनी तरफ से अपनी साइड से क्लियर रखें। जी, थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त के लिए। थैंक यू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लीगल एडवाइस का शो, जिसमें हमने बात की डिटेल इन डेप्थ SIR के बारे में, इसमें मालूमात जो आपको हासिल हुई होगी, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही कहा था, अपने तक सिर्फ मत रखिए, अपनों तक पहुंचाइए और अपनों का भी अपनी तरह ही ख्याल रखिए। जैसे मैम ने कहा, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके ऊपर तवज्जो दें, वरना खुदा ना खास्ता आगे चलकर मुस्तकबिल क्या होगा ये हमें और आपको नहीं पता, लेकिन इसके भी लीगल रास्ते ज़रूर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम को हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है और आप EPIC नंबर जो करंट लिस्ट में जो है, जो 2024-25 के विधानसभा इलेक्शंस में आपके पास EPIC नंबर नहीं है और आप ढूंढना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है voters.eci.government.in, ठीक है, और voterslist.co.in, इन पर भी जो है आपको आपकी करंट जो वोटर लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, जो है 2024-25 की। और उस लिस्ट में जो है आप अपना जो है EPIC नंबर वो ढूंढ सकते हैं। और जैसे ही आपको EPIC नंबर मिलेगा, फिर वो करंट वोटर लिस्ट में जाके आप ढूंढ लीजिए और आपका इजीली पूरा आपका वोटर कार्ड जो है वो इजीली डिस्प्ले हो जाएगा। और इस तरीके से आप इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं आपके।